अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूसुफ मैर, एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, तो इसके लिए एक इंडिकेटर मैं पहले आपको लगा कर दिखाता हूँ कि ट्रेड करनी किस तरह है। ये एक इंडिकेटर है और एक ये है, ये दो इंडिकेटर हैं, दोनों अपलोड किए हुए हैं मैंने। पहले भी आपको बताया था कि ट्रेड किस तरह करनी होती है, लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में भी पूछा। ये इंडिकेटर जो है जिगजैग लगाता है 34 की, और ये इंडिकेटर जो है ये जब इस तरह लगा है ना रेड, तो मार्केट ऊपर जाएगी, ग्रीन लगा है नीचे आएगी। अभी यहाँ पर देखें, इसके अपने मेजरमेंट है, मैंने उस वीडियो में सारा बताया हुआ है। ये 4-5 इंडिकेटर से मिलाकर बनाया गया है, ये जो गोल से एरो लगते हैं। तो ट्रेड का जो है ना सिंपल सा तरीका वो ये है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपने पहले ट्रेंड लाइन खींच ले तो भी ये लगी, ये दो इंडिकेटर लगा लें आप। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हो गई, हाई हाई और लो हाई। जब ये हो गई तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल हो गई। अब फिर क्या हुआ, ये एक हो गई, अब दूसरी ने लगना था यहाँ पर ये, मगर मार्केट ने क्या किया, रिवर्स कर गई। तो आपने क्या करना है, ये मैं किसी मकसद के लिए, एक पायदार ट्रेड करने के लिए आपको एक नए तरीके से सिखाना चाहता हूँ। ये थी ट्रायंगल, इसने डाउनवर्ड आना था, ठीक हो गया। अब इसने किया ये ऊपर चली गई, यहाँ से रिवर्स करके। इसका मतलब ये हुआ हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन लग गई यहाँ, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट फिर वापस आई, इसको अमेंड किया, उसके बाद ऊपर निकल गई। 34 का मैंने ये जिगजैग लगाई हुई है, ये स्विंग का इंडिकेटर है। यहाँ से चली मार्केट, यहाँ से, इस जगह से, आप खुद देख लें, यहाँ से चली है मार्केट। जो मैं बात समझा रहा हूँ पहले वो समझने की कोशिश करें। ये पहली ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ गई। जब ट्रेंड लाइन आ गई तो इसने क्या किया, भला हमने क्या करना है, ये 1 2 3 ट्रायंगल लग गई। क्या हुआ, ABC, ठीक है, नहीं समझे, यहाँ पर X ABC और ये D हो गया। जहाँ पर लगेगा D, वहाँ से मार्केट ने करना होता है रिवर्स। अब समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब मार्केट ने करना था रिवर्स, लेकिन मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, मार्केट ने एक और मूव दे दी ट्रेंड लाइन की, ठीक हो गया। अब ट्रायंगल फिर लगाते हैं, ये ट्रायंगल लग गई। उसके बाद इसका पैटर्न डी के लिए ये निकली थी, तो हमने क्या करना है, यहाँ तक कर देना है। अब फिर डी लगा दिया, फिर इसको डाउन होना चाहिए, क्या किया, रिवर्स कर गई।
यहाँ से बाय की पोजीशन हो गई। उसके बाद हमने अगली ट्रेड देखनी है, वो होगी हमारी सेल की। ये हमने एक ट्रायंगल बना दी। अब दूसरी जो है डी के लिए फिर निकल गई। ये यहाँ से जब रिवर्स किया, मैं बहुत छोटे रखे हुए हैं मैंने, जब इसको रिवर्स किया डी के लिए यहाँ तक आई। अब ये फिर नहीं अमेंड किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक और ट्रेंड। ये ट्रेडें देखते जाएं आप, जिस चार्ट में भी करते हैं वो आपकी मर्जी है। ये भी लो अमेंड नहीं किया है। यहाँ से एक और हमने ट्रायंगल लगा दी, 1 2 3, और ये हो गई इस तरह। अभी जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ट्रेड हो गई, अब यहाँ डी लग गया, डी से फिर रिवर्स करना था, इसने नहीं किया। जब यहाँ से फिर अपवर्ड गई तो ये एक ट्रेड आपकी ये हो गई बाइंग की। उसके बाद हमने फिर एक ट्रायंगल लगा दी, ये हो गई अगली ट्रायंगल। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट डी के लिए निकलती है, तो ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आप पीछे चलते जाए, आपने जहां मर्जी है यहाँ चल आ रहे हैं। आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह करना है। एक ट्रेड होगी बाइंग की, दूसरी ट्रेड होगी बाइंग की, और ये तीसरी ट्रेड होगी बाइंग की। अब बाइंग की का तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। यहाँ इस अपवर्ड ट्रेंड में सेल कहाँ पर लेनी है। सेल की पोजीशन ये होती है भाई, मेरे वही बात समझा रहा हूँ। ये ट्रायंगल लगा दी, ये एक्स ए बी सी, और ये निकलेगी डी के लिए। जब डी के लिए निकलेगी तो आपने क्या करना है, ये पैटर्न लगा दिया। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई, क्या किया, ये पहले लग गई या ये लग गया, इधर आपने सेल कर देनी है, क्योंकि ये डी की मूव। जब यहाँ आ गई मार्केट फिर रिवर्स कर गया, आपने एक फिर पैटर्न बना देना है। ये पैटर्न बन गया। अब दूसरा जो है ना, वो फिर ट्रायंगल लगाते हैं, पैटर्न को मुकम्मल करते हैं। ये डी पॉइंट आ गया। यहाँ फिर आपकी एक क्या हुआ भला, सेल बन गई। यहाँ इस जगह पर आपकी सेल बन गई। कंफर्मेशन करते जाएं खुद। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद इस तरह हुआ, मार्केट को स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। जैसे कहते हैं कि चार्ट के साथ बातें करनी है। ये अब डाउनवर्ड हो गई, तो आपने क्या करना है, ये आपको अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सारा कुछ पहले से पता चलता जाएगा। तो यहाँ जो है ना, फिर एक ये डी पॉइंट के लिए मूव किया इसने। अब क्या किया, यहाँ पर इसने लो अमेंड नहीं किया, यहाँ से फिर रिवर्स किया, ठीक। ये यही लगा हुआ था, ये जो है ना, ये एरो ये यहाँ पर था। जब ये इधर से वापस मुड़ी ना इस जगह, तो आपने क्या करना है, एक नई मूव के लिए ये हो गया ए बी सी और ये डी हो गया। इसके लिए आपने मूव कर ली, सेल कर दी। ऊपर लग गई ट्रेंड लाइन, ये अब बात समझ गए। इस इंडिकेटर के साथ अब क्या किया, जब मार्केट यहाँ से इसने रिटर्न लिया ना, तो इस पर भी आप, जब ये रेड यहाँ पर लग जाए तो फिर भी आप बाइंग कर सकते हैं।
अगली मूव आप कहेंगे ये तो पहले चार्ट बना हुआ है, इस पर रीड। भाई अगर इसको आप पढ़ेंगे ना, रीड करेंगे, तो आपको पहले ही पता चल जाया करेगा। मैं अभी लाइव की तरफ चलता हूँ, बड़े जल्दबाजी में लोग होते हैं। खैर तो जल्दबाजी है वो छोड़ जाएंगे, इतना ही काम है। अभी हम लाइव की तरफ आते हैं। क्या किया, ये एक्स की पॉइंट है, ये इस जगह पर ये एक्स का पॉइंट है, ठीक हो गया। अब जो एक्स का पॉइंट है ना, ये बड़ा दिलचस्प मामला होता है। ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न एक बनता है। वो मार्केट जो है ना, इधर बड़ी मूव हो गई, उसके बाद छोटी, ना ऊपर अमेंड किया ना नीचे अमेंड किया, फिर एकदम निकलना होता है। आप इसको इधर ही रीड करें, ठीक है। तो इधर कैसे रीड करना है, एक ट्रेंड एक लगी आपकी, ये एक लगी आपकी ट्रेंड लाइन, ये ठीक हो गया। इसको कहते हैं मार्केट का स्क्वीज होना, और स्क्वीज होकर ये ट्रायंगल में स्क्वीज होती है। अब ये आप देखते जाए, जिस तरह आपने उधर पढ़ा है ना पैटर्न ने, उस तरह पैटर्न नहीं बनते। यहाँ से लाइन खींचें जी, यहाँ तक आगे तक ले आए, इस तरह पैटर्न नहीं बनते हैं ना, लाइनें खींची जाती हैं। ये पता नहीं, मैंने भी देखी है एक दो वीडियो, फारग होता हूँ तो किसी न किसी को देख लेता हूँ ना। वो कहते हैं जी यहाँ से लाइन खींची और यहाँ तक आ गई। भाई इस तरह नहीं ये खींची जाती हैं, या आप वो लोग जो कहते हैं उनकी गलतफहमी है। इसको स्टेप बाय स्टेप खींच के लाना होता है। अभी तक तो ये मार्केट अप वर्ल्ड है ना, ये नई तो नहीं ज़िगज़ैग लगी है। अच्छा, अब यहाँ पर तो पैटर्न कोई भी नहीं बन रहा ना, तो ये आगे जाकर मैं आपको वीडियो दूंगा जिनमें आप इस तरह के पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने इतनी मेहनत क्यों की है, मैंने इसलिए की है कि मैं आपको एक नया इंडिकेटर देने वाला हूँ जो आपको इस ज़हमत से बचा लेगा, ठीक है। ये खुद ब खुद सारे लगाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं इंडिकेटर इसलिए इतनी मेहनत की है कि आपको समझ आ जाए। तो चलो वो इंडिकेटर लगाते हैं। जो मैंने किया है वो तो आपने देख लिया ना। चलो अब ये भी देखते हैं। इसको 34 कर देना है। यहाँ पर ये जो है ना लिखा हुआ एम्पलीट्यूड, इसके सामने 12 लिखा हुआ है, इसको आप 34 कर दें अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आपने ट्रेड करनी है तो। ये लग गया जी। अब आप खुद देखते जाएं क्या जो मैंने किया था वो ठीक किया था। ये एक्स हो गया, ए बी सी और डी यहाँ पर। इसके बाद इसने निकलना था ऊपर, यहाँ सी से निकली, ए और सी को मिलाएगी, जहां भी मिलाएगी तब पैटर्न बनेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, यहां जो है एक्स फिर लगा दिया है इसने अगली मूव के साथ। ए बी सी और ये डी था, लेकिन उसके साथ उसका एक और पैटर्न बन गया, उसने ये लगा दिया, साथ ही चलती। जिस तरह मैंने वहां नहीं 1 by 1 मार्क किया, ये भी 1 by 1 मार्क करती है। इंडिकेटर जो है टोटल उसी तरह करता है। फिर ये लग गया। इधर पीछे देखें, ये सारे पैटर्न ही मैंने बनाए थे, तो ये भी सारे उसी तरह पैटर्न ही बना रही है। ये पैटर्न है, इनको आपने खुद रीड करना है। मैंने आपको इंडिकेटर दे दिया है, पहले लगाने से मैंने आपको सारा समझा दिया है। ये देखें, एक्स ए बी सी और डी, डी के बाद इसने ऊपर निकलना, डी के बाद आपकी बाइंग बनती है, डी के बाद आपकी सेलिंग बनती है। जिस तरह ये है एक्स ए बी सी और ये डी लग गया, यहाँ पर सेलिंग हो गई, यहाँ पर आपकी बाइंग हो गई। एक आपकी सेलिंग ये थी, ये आई और ये लो, पहले ये थी, ये आई ये लो, ट्रेंड लाइन खींची, सेल कर दी, ठीक।
डी पॉइंट तक आ गई। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ने मूव किया। जब ये पॉइंट लगा दिया तो आपने फिर एक ट्रेंड लाइन खाई देनी है, आगे समझ यहाँ तक आएगी। उसके लिए बाद इसने डी के लिए मूव करना है। ये पूरे पैटर्न देती है। हर लुत्फ वाली बात यह है कि ये करंट टाइम का इंडिकेटर है। आप जिस भी चार्ट पर जाएंगे ना, ये आपको इसी तरह लगा कर देगा। ये 5 मिनट है, आप देख लें खुद। यार इससे बढ़िया और ट्रेड का कितनी आसानी हो जाए आप लोगों को। अब ये देखें, ये पैटर्न के साथ पैटर्न दे रही है, कोई शक। अभी आप 15 मिनट में मैंने दिखाया है, घंटे में देख ले, आधे घंटे में देख ले। ये देखिए घंटे में पैटर्न के साथ पैटर्न दे रही है। अब भी आपके लिए मुश्किल है ट्रेड करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।